नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम है और मैं बता दूं कि सोलर सिस्टम जो भी है यह आपके हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि अभी वर्तमान में आपकी पीईटी परीक्षा हुई है, उसके लिए भी मेन था। और साथ आपकी बता दूं ये सोलर सिस्टम आपका सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि बात करूं कि अभी आपकी ग्रुप डी की परीक्षा आने वाली है। ग्रुप डी कब से है? आपकी 17 नवंबर से प्रारंभ है और यह आपकी दिसंबर तक चलेगी। ग्रुप डी के लिए ये बहुत लाभदायक वीडियो रहेगी। सेकंड में बता दूं, ग्रुप डी के साथ साथ ये पुलिस के लिए अति आवश्यक है। पुलिस की भर्तियों के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, साथ ही आपकी आर्मी वालों के लिए या यूपीएसआई वाले के लिए, या सिंपल कहूँ ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही कार्यरत रहेगी। और स्पेशली मैं बता दूं ये ग्रुप डी वालों के लिए 17 नवंबर से परीक्षा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो। और साथ ही बता दूं इस वीडियो में मैं लगभग सौर मंडल के 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। कितने? 100 क्वेश्चंस। लगभग आपके समझ में 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। 100 क्वेश्चन प्लस हैं। यह आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद मैं आपके समझ सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊँगा, जिसमें अभी आपके 100 क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथ ही आप बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अपने साथ ही जो भी किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको आप ये वीडियो शेयर अवश्य कर दें। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सौर मंडल यानी कि सौर मंडल के केंद्र में क्या चीज़ स्थित है। यानी कि सिंपल कहूँ कि सौर मंडल में लगभग कितने ग्रह होते हैं, कितने उपग्रह होते हैं, या सिंपल कहूँ कि सूर्य क्या है, या आपके ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, वो सारी की सारी आपकी जो भी है वो इस क्वेश्चनों के द्वारा आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूँ आपको ये क्या है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। और सारे ये मैं क्वेश्चन बता दूँ, सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, यह मैं एक सार संग्रह लेके आया हूं। सार संग्रह किस बुक का लेके आया हूं? लूसेंट बुक का। किसका? लूसेंट बुक का। ये सारा का सारा आपका सार संग्रह है। लूसेंट की बुक से ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ मैंने बनाए हैं, जो भी है ये लूसेंट के बुक्स के हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। पहला क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है गैलीलियो, सेकंड J.L. वियर्ड, फिर है कोपरनिकस, फिर है केपलर। ठीक है, तो सौर मंडल की खोज के बारे में बता दूं तो किसने की थी? निकोलस कोपरनिकस। इनका पूरा नाम है निकोलस कोपरनिकस ने आपके सौर मंडल की खोज की थी। समझ गए होंगे कि और यह है आपका एसएससी 2013 में पूछा गया है। उसके बाद इन्होंने यह बताया था कि सौर मंडल के केंद्र में, यानी कि ये सौर मंडल के केंद्र में क्या सूर्य स्थित है। और केपलर ने यह बताया था कि ग्रहों की गति, मतलब जो ग्रह हैं वो गति करते हैं सूर्य के चारों ओर। ठीक है, ग्रहों की गति के बारे में केपलर ने, और निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया था आपका सौरमंडल की खोज इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिएगा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा? तो क्या कहलाते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इसका आपका ग्रह ही सही है। सपोज डेट ये आपका सूर्य है और सूर्य के चारों ओर यहाँ निकलते हैं। यह आपका सूर्य है, सन है, और सन क्या आपका ये ग्रह है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पहले यहाँ घूमी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आती है, फिर यहाँ से यहाँ आती है, फिर यहाँ से यहाँ। यानी कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य एक क्या है? सन की बात करूँ तो सन एक प्रकार का क्या है आपका? मून है, यानी कि तारा है। सन मून है और सन एक तारा है। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। और जो आकाशीय पिंड ग्रह के चक्कर लगाते हैं, यानी कि यहाँ ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है आपका? चंद्रमा। जो ग्रह वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करे वह आपके उपग्रह कहलाते हैं। आशा है आपको पॉइंट क्लियर हो गया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा? तो अभी बताया था ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को हम उपग्रह कहते हैं, लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो इसका आपका उपग्रह एकदम एक्यूरेट है। नेक्स्ट, ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया?
यह भी मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया था, न्यूटन ने जी नहीं, तो इसका केपलर एकदम सही है, यानी कि ग्रहों की गति के बारे में केपलर ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 11। तो वर्तमान में मैं सौर मंडल की बात करूं, लगभग ग्रह कितने हैं आपकी बताइएगा। वर्तमान में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या मैं बता दूं तो आपकी 8 है। एक हटा दिया गया है, एक हटा दिया गया है, कौन सा? जिसे हम कहते हैं यम या प्लूटो कहते हैं, प्लूटो। ठीक है, यह ग्रह आपका हटा दिया गया है। कब हटाया गया है आपका? ये आपका अगस्त 2006 में हटा दिया गया है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये क्वेश्चन। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर है बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। फिर है तीसरा पॉइंट बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए, आइएगा मैं बताता हूँ किस तरीके से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। देखिएगा वीडियो को लगातार, एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, शेयर अवश्य कर दें ताकि आपको मैं बता दूं, इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें ताकि आपको नॉलेज आपके साथ साथ आपके सहपाठियों को भी हो जाए। देखिएगा, समझते हैं आखिर इसमें ये ग्रहों का जो मतलब सूर्य के चारों ओर जो भी ग्रह घूमते हैं वो लगभग 8 ग्रह किस प्रकार से लगे हुए हैं आपके सूर्य के चारों ओर। देखिएगा समझिएगा, मैं बताता हूँ आखिर सोलर सिस्टम का आपके सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से सटीक लगे हुए हैं, और साथ ही बता दूँ लगभग 8 ग्रह किस प्रकार से आपके सूर्य के चारों ओर लगे हुए हैं। देखिएगा, सपोज डेट कि मैंने आपके समझ पहले आपका क्या बना दिया, आपका मैंने ले लिया सन। क्या ले लिया? सन। छोटा सा यहाँ ले लिया सन, इस प्रकार से आधा ले लेता हूँ, सन ले लिया। इसके चारों ओर मैंने क्या बना दिया? सन बना दिया। सन के चारों ओर आपकी ये सन, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका सन हो गया, इसको लेता हूँ एस। ठीक है, और सन के चारों ओर मैं बता दूं कि सन के सबसे नज़दीक, ये पूछ लिया जाता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। यदि मैं बात करूं सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह में ले लेता हूं, आपका छोटा सा ले लेता हूं हमारे साथ। ठीक है, ये आपका बुध, फिर शुक्र, फिर शुक्र के बाद ले लेता हूं मैं आपका कौन सा? पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मैं सारे आपके सफ़ेद में ले लेता हूँ। फिर आपका मंगल, फिर छोटा सा यहाँ बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, और लास्ट में आपका वरुण, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके कुछ मैंने ग्रह ले लिए। ये आपका पहला मैं बात करूं तो ये आपका कौन सा है? ये आपका, ये मैंने कह दिया आपका ये कौन सा है? आपका बुध। कौन सा? बुध। ठीक है, इसकी बात करूं तो ये कौन सा है आपका? शुक्र। इसकी बात करूं ये क्या है आपका? पृथ्वी। और छोटा सा 1 मिनट माइनर से ले लेता हूँ, और ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, पृथ्वी। और पृथ्वी के साथ ही मैं बात करूं और कौन कौन सी ग्रह हो जाएंगे पृथ्वी के साथ साथ मैं ले लूँ, इसको मैं कह देता हूँ आपका मंगल। क्या? मंगल। ठीक है, मंगल। उसके बाद यह कौन सा है आपका? 1 मिनट, यह कौन सा है आपका? बृहस्पति। बृहस्पति। उसके बाद मैं बात करूँ ये कौन सा है आपका? शनि। शनि, 1 मिनट, शनि। ठीक है, और शनि के साथ ही साथ बात करूँ यह कौन सा है? शनि के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर कौन सा है? शनि, और लास्ट में सेकंड लास्ट कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड लास्ट ग्रह कौन सा हो जाएगा बताइएगा? सेकंड लास्ट ये वाला, ये हो जाएगा आपका अरुण। अरुण। ठीक है, ये कौन सा जाएगा आपका? वरुण। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। ठीक है,
कुछ इस प्रकार से आपके आ जाएंगे। फर्स्ट, एक मिनट जाओ फर्स्ट, ठीक है। तो मैं बात करूं कि सबसे पहले कौन सा है आपका बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण। तो इस प्रकार से आपके कुछ ग्रह आएंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं इन ग्रहों के मध्य एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किन ग्रहों के मध्य क्षुद्र पट्टिका पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है, यानी किन दो ग्रहों के मध्य में आपकी क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है। तो मैं बात करूं कि आपके इन दोनों के मध्य आपकी क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है कि इन दोनों ग्रहों के मध्य। इस प्रकार से आपकी क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाएगी किनके, मंगल और बृहस्पति के मध्य में आपकी क्षुद्र ग्रह पट्टिका देखने को कुछ इस प्रकार से मिलेगी आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपके मंगल और बृहस्पति के मध्य में आपकी क्या कौन सी पट्टिका मिलेगी, यदि मैं डिनोट करूं इस पट्टिका को हम किसके साथ पुकारेंगे, आपके क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र। तो क्षुद्र ग्रह पट्टिका आपकी मंगल और बृहस्पति के मध्य में आपकी पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के मध्य आपकी क्षुद्र ग्रह पट्टिका आपको देखने को अवश्य मिलेगी। तो यह कॉन्सेप्ट समझें कि सूर्य के, यानी कि सूर्य के आप देखोगे इस सन के चारों ओर कौन कौन से हैं, पहला पड़ता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। अब पूछ ले कि सूर्य से पहले नंबर पर कौन सा, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा आपका बुध है, यानी सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा आपका, मैं बात करूं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, तो आप बोलोगे बुध है। सूर्य के अंतिम पे कौन सा आपका, तो वरुण है, ठीक है। और सूर्य से तीसरे नंबर पर कौन सा, सूर्य से तीसरे नंबर पर कौन सा आपका पृथ्वी है, ठीक है। और चौथे पे मंगल है। अब पूछ ले कि सूर्य के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप बोलोगे बृहस्पति है सर। उसके बाद छोटा कौन सा है, शनि है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण और उससे छोटा वरुण। समझ के होगे। फिर उसके बाद यानी कि यह जो ग्रह है ये आपके इन ग्रह को हम वाह्य ग्रह और किस नाम से पुकारते हैं, गैसीय ग्रह। और स्टार्टिंग के 4 ग्रह को हम किस नाम से पुकारते हैं, आंतरिक ग्रह, ठोसीय ग्रह, चट्टानी ग्रह, पृथ्वी ग्रह, पार्थिव ग्रह, इन नामों से पुकारते हैं। उसके बाद इन सारे 8 ग्रहों में से जो जीवन संभव है वो आपका पृथ्वी पर जीवन संभव है। और साथ ही साथ बता दूं सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, यानी इन चारों को, स्टार्टिंग के 4 को भूल जाओ, एंड के जो 4 हैं उनको देखो। यानी कि एंड के 4 में आपका सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। फिर वरुण के बाद, वरुण से छोटा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। फिर पृथ्वी के बाद आपका कौन सा आएगा, शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। यानी कि कुछ से पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, और सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। उसके बाद सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध, और एंड पे कौन सा है आपका, वरुण, ठीक है। और मैं पूछ लूँ कि सबसे बड़ा या तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप कह दोगे अरुण। या तीसरे नंबर पर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप कह दोगे क्या, शुक्र। अब मैं बता दूं कि इसमें लगभग इसमें बुध के एक भी उपग्रह नहीं होते, यानी कि 0 होते हैं। शुक्र के भी 0 होते हैं। पृथ्वी का एकमात्र एक है कौन सा, चंद्रमा। बृहस्पति के आपकी मैं बात करूं तो अभी वर्तमान में लगभग आपके 79 हैं, लेकिन अब बढ़ गए हैं। शनि के बढ़ गए हैं 82, लेकिन वर्तमान में बता दूं शनि के कुछ 100 प्लस हो गए हैं। अरुण के मैं बात करूं तो 27 है, और वरुण के आपके लगभग 14 देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपके कुछ उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। साथ ही साथ क्षुद्र ग्रह आपके मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। अब बात आती है कि हम शुक्र ग्रह को और किस किस नाम से पुकारते हैं। यानी कि मैं बात करूं कि शुक्र ग्रह को हम किस किस नाम से पुकारते हैं। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं, भोर का तारा, साँझ का तारा, यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। पृथ्वी की बहन हो गया, भोर का तारा, साँझ का तारा। आप लिख लो, मैं बोलता जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ठीक है, लिखने के लिए। भोर का तारा, साँझ का तारा, पृथ्वी की बहन, और सबसे अहम बात, सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है और नीला ग्रह पृथ्वी है। यदि बात करें कि लाल ग्रह कौन सा है, तो मंगल ग्रह है। देखो, लाल ग्रह की बात कर दूँ तो मंगल है, लेकिन गर्म ग्रह पूछ ले तो आपका शुक्र है, ठीक है। तो यही कुछ आपका कॉन्सेप्ट है। और स्टार्टिंग के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे ग्रह कैसे कहलाते हैं, ठोसीय, चट्टानीय और पृथ्वीय और आंतरिक और पार्थिव ग्रह के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। यानी कि आपका क्वेश्चन बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आपका पार्थिव ग्रह है, तो आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा बृहस्पति, शनि, पृथ्वी
या वरुण, तो आप क्या लगाओगे? पृथ्वी। और पृथ्वी पर ही इन ग्रहों में से पृथ्वी पर ही आपका क्या जीवन संभव है। ठीक है, यह आपको कुछ कॉन्सेप्ट है, आप इसे क्लेरिफाई कर लें। जो भी आपको अच्छा ना लग रहा हो, फिलहाल मुझे लगता है कि आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा राइटिंग में, लेकिन मेरी कोशिश कुछ ऐसी है कि ताकि मैं बोलता जा रहा हूँ ताकि आप समझ लें। ठीक है, आइएगा अपने कॉन्सेप्ट पे, देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। देखिए आप क्या क्वेश्चन होता है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखो सूर्य से दूरी, तो यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा था और उसके बाद कौन सा था, तो कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एकदम एक्यूरेट है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन ही एकदम सही है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम आपका सही है। नेक्स्ट 7 क्या कहता है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। कौन सा क्रम सही है? शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। यानी कि बढ़ती दूरी के अनुसार, यानी कि शुक्र, मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। बताइएगा इसका आखिर इसका क्या होगा, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इसमें से कौन सा होगा। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह जी है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, लेकिन निहारिका नहीं है, तो यही आपका गलत है। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखा जाए तो आपका यही सही माना जाएगा, अर्थात 9 का डी एकदम सही है। और ये बीपीएससी 2011 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखो टाइम बहुत हो रहा है और आपका क्वेश्चंस अधिक हैं। ठीक है, देखिएगा क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होगा, तो क्या होगा? अधिकतम होता है और जब सूर्य के समीप होता है, यानी सूर्य के जब समीप होता है तो वेग क्या होता है? आपका अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की मैं बात करूं तो आपके लगभग कितने हैं? 89 है। नेक्स्ट निक्स ओलंपिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 12 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो यह आपका बहुत पूछा जाता है। तो देखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इसका मैं बात करूं तो आपका मंगल एकदम सही है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत आपका मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। अभी बताया था स्टार्टिंग के 4 ग्रह, पार्थिव ग्रह भी, पृथ्वी ग्रह, आंतरिक ग्रह, ठोस ग्रह, चट्टानी ग्रह के नाम से पुकारे जाते हैं। तो पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है आपकी? 4। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। देखो अभी मैंने आपको बिल्कुल टेक्स्ट के थ्रू बताया है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैंने आपको देखो यहाँ दे भी दिया है। तो कौन सा नहीं है, पार्थिव ग्रह नहीं है आपका? बुध जी है, शुक्र भी है, मंगल भी है, लेकिन आपका शनि पार्थिव ग्रह नहीं है, तो आपका यही सही है, यही एकदम एक्यूरेट है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वाह्य ग्रह या पृथ्वी सदृश ग्रह की संख्या कितनी है। तो वाह्य ग्रह यानी कि मैंने बोला था इनको हम एंड के ग्रह को हम वाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह के नाम से पुकारते हैं। यानी कि 8 ग्रह होते हैं, स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह होते हैं वो पार्थिव ग्रह, और एंड के बाकी के 4 होते हैं तो वो कौन से होते हैं आपके? वाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह। तो सिंपल है, एंड के 4 ही होंगे, अर्थात सी ऑप्शन सही है। ज़्यादा सोचने के लिए आपको सारा ऑप्शन ना देखें, डायरेक्ट एकदम मिल जाए तुरंत लगाते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, यानी कि 4 जो एंड ग्रह हैं उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। शनि है, अरुण भी है, वरुण भी है, लेकिन मंगल नहीं है, तो यह कोई गलत है, यानी कि नहीं पूछा है तो गलत है, तो यानी कि यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामव्रत घूमते हैं। यानी कि शेष सभी क्या घूमते हैं? आपके वामव्रत घूमते हैं। यानी कि 8 ग्रह में से आपके 6 ग्रह तो कैसे घूमते हैं? दक्षिणाव्रत, यानी कि सिंपल कहूँ पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व की पश्चिम की ओर। यानी कि मैं बात करूँ कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किस प्रकार से घूम रही है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो मैं कहूँगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। लेकिन पृथ्वी के साथ साथ आपके 5 अन्य ग्रह, यानी कि पृथ्वी को सम्मिलित कर लूँ तो 6 ऐसे ग्रह हैं जो आपके दक्षिणाव्रत घूमते हैं, जो पूर्व से पश्चिम को। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपके कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो वह ग्रह कौन से हैं आपके? 2
वो आपके शुक्र और अरुण है, शुक्र और अरुण। यह पूछा जाता है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये वाला। तो ये दो ग्रह आपके वाम में घूमते हैं, शुक्र और अरुण, ठीक है, ध्यान में बना ले अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शनि को? तो सौरमंडल का जन्मदाता आपको पहला क्वेश्चन सही है, सूर्य को। और सूर्य एक प्रकार का क्या है आपका? तारा है, अभी बताया था मैंने। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है? धूमकेतु, उल्का, लुब्ध या अभिनव तारा? बताइएगा। 19 का आपका सी ऑप्शन है लुब्ध। क्या है? लुब्ध। एक मिनट, इसका आपका थोड़ा वैसा है, ये RRB 2005 में पूछा गया है, आपका कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बताएंगे कमेंट में आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि अभी हम क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने खोज की थी बताइएगा? किसने की थी? आपकी कोपरनिकस, यानी कि निकोलस कोपरनिकस ने इसकी खोज की थी। अगला 21, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। तो कौन सा नहीं है आपका? 21 का आपका सूर्य नहीं है। सूर्य क्या है आपका? तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सूर्य के संगठन में सहायक होता है, यानी कि सूर्य के संगठन में आखिर कौन सी गैस होती है? यह क्वेश्चन पूछा है आपका, बताइएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जी नहीं। हीलियम और ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन आगे, ये भी गलत है। हीलियम और नाइट्रोजन आगे, तो ये गलत है। हाइड्रोजन और हीलियम, यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। यानी कि आपके सूर्य में आपके लगभग 2 गैसें प्राप्त होती हैं, आपकी हाइड्रोजन और हीलियम। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सूर्य में आपकी हाइड्रोजन कितना % होती है, यानी कि हाइड्रोजन कितना % होती है और हीलियम कितना % होती है, यह आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, क्या कहता है आपका? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या स्थल मंडल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। सूर्य के मध्य भाग को हम क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, तो क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, ठीक है। 3 भाग होते हैं, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और बीच वाले भाग को, सबसे नीचे वाले भाग को, ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना, अर्थात क्रीट के नाम से भी हम उसे पुकारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या समताप मंडल? तो अभी बताया था, तो क्या कहा जाता है? वर्णमंडल, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? वेरी इंपॉर्टेंट है, सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है क्यों? 25 का बताइएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सेकंड, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है या इनमें सभी? देखो बाय द वे मिस्टेक हो गई है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, गलत हो गया है। ऊपर मैंने आपको गलत बता दिया था, पूर्व से पश्चिम की ओर ना घूम के पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मैं उसका गलत है, उसका सही कर लेना। पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सही कर लेना, मैं पुनः कह रहा हूँ, ऊपर मैंने वीडियो में आपको पृथ्वी का घूमना पूर्व से पश्चिम बताया, लेकिन वो पश्चिम से पूर्व है, गलत हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट 26 देखिएगा, क्या कहता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? अर्धरात्रि समय सूर्य कब दिखाई देता है? मैं बात करूँ 21 मार्च, 23 सितंबर या 21 जून या 22 दिसंबर, तो आपका 21 जून। यानी कि सपोज बात करूँ भारत में उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून होता है और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध का 22 दिसंबर होता है। कितना? 22 दिसंबर होता है। यानी कि सबसे बड़ा दिन भारत में उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में आपका सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर, जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है। देखिएगा, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी? तो क्या कहलाती है आपकी, बताइए 27 का, तो क्या कहलाती है आपकी? अपसौर। यानी कि सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहलाती है? अपसौर, और न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। एक होती है 4 जुलाई को और एक जनवरी को, 3 जनवरी को, ठीक है। जो भी है जुलाई या जनवरी में होती है, आप देख लेना। नेक्स्ट, एक रहेगी अपने सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? देखो अधिकतम क्या है? अपसौर है, तो न्यूनतम क्या हो जाएगी? उपसौर, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है 28 का। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी एक खगोलीय एकांक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य। ए ऑप्शन सही है। अगला देखो, सौर मंडल के सारे ही क्वेश्चंस ले लिए मैंने सारे, और यह सारे के सारे मैं बता दूं, ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऑल वनडे पुलिस की हो, एसएससी की हो, या आर्मी की हो, या ग्रुप डी की हो, या रेलवे की हो, या आरआरबी की हो, या एनटीपीसी की हो, हर परीक्षा में देखने को मिलती हैं। तो ये एसएससी 2011 में पूछा गया है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, या सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो 30 क्वेश्चन की बात करूं तो आपका इसका सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 31, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागर क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, या जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो 31 का मैं बात करूं, आपका सी ऑप्शन सही है, आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो क्या है आपका काला धब्बा? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित में असमर्थ हैं, अर्थात इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? देखो अभी मैंने पूछा था, आप मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन ये तो क्वेश्चन आ ही गया। चलो मैं बता देता हूँ कितना है आपका हाइड्रोजन। सूर्य में आपका हाइड्रोजन कितना है? तो आपका 71% है। ठीक है, 71% आपका हाइड्रोजन है। तो आप हमें कमेंट में हीलियम बताना, हीलियम कितना % होगा। अगला, निम्न में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। अभी वो बताया, ये आरआरबी 2003 में पूछा, ये आरआरबी 2002 में। कितना है आपका? सूर्य एक तारा है, अभी मैंने ऊपर वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, या 1000 डिग्री सेल्सियस। यह भी आरआरबी में पूछा गया है। तो 35 की बात करूं तो आपका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व वायु से पाया जाता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन। ये एसएससी में पूछा गया है, एसएससी 2013 में, उसके बाद ही पूछा गया है। तो उसमें आपका हीलियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो आपको मैं बता दूं, यह है आपका, इसमें ऑप्शन थोड़े सटीक तो हैं लेकिन इतना सटीक नहीं है। पहला 8 मिनट 30 सेकंड, 7 मिनट 3 सेकंड, 9 मिनट 4 सेकंड, या 10 मिनट। तो मैं बता दूं, सूर्य से जो सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में लगभग यहाँ दिया है 8 मिनट 3 सेकंड, तो यह सही है। लेकिन आपका 8 मिनट 16 सेकंड लगता है इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन कहीं कहीं 8 मिनट 19 सेकंड भी दे रखा है। तो ये आपको ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से आपका सही है। तो यहाँ तो 8 मिनट 3 सेकंड है, लेकिन किसी में आपका 8 मिनट 3 या 4 नहीं है, तो इसने यही मान लिया। तो ऐसे ही कुछ इस प्रकार से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका 8 मिनट 16 सेकंड या 19 सेकंड आपका एक्यूरेट माना जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा? अभी बताया था मैंने, तो कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे पास, देखो मैंने वो आपको जो डायग्राम बताया था उसके द्वारा सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू आपके ज़्यादातर क्लियर हो रहे हैं। सूर्य के पास सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है आपका? कौन सा है? बुध। नेक्स्ट 39, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बताइएगा? 88। यह भी एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, या शनि? बताइएगा 4D का आखिर कौन सा सही होगा? तो बुध एकदम सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? पहला मंगल और शुक्र, सेकंड ऑप्शन बुध और शुक्र, फिर है मंगल और बुध, लास्ट ऑप्शन है आपका बुध, वरुण और प्लूटो। यह भी एसएससी 2021 में पूछा गया, तो इसका बी ऑप्शन सही है, बुध और शुक्र। ठीक है। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, या मंगल? यानी कि सबसे कम चक्कर कौन सा इसमें से लगाता है बताइएगा। 42 की बात करूं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, कौन सा? बुध। यानी कि सूर्य का सबसे कम समय में आपका लगा देता है 88 दिनों में। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, या शनि? बताइएगा कौन सा है? 43 का
नहीं, एक मिनट, 42 का, एक मिनट, 42 का आपका ए है। और सबसे तीव्र से सूर्य का चक्कर लगाना होता तो यह भी बुध है। तो इसने बोला कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो कम समय में आपका बुध हो गया है। और सबसे तीव्र गति से, तो कम में भी लगा रहा है, तो कम में लगा रहा है और सबसे तीव्र भी लगा रहा है, तो आपका बुध ही हो जाएगा। 42 और 43, एक मिनट यहाँ कन्फ्यूजन है। सबसे कम समय में तो आपका ऑप्शन पे देखना, सबसे तीव्र तो आपका बुद्धि हो जाएगा क्योंकि 28 में लगा रहा है, लेकिन आपका कम समय में भी, इसमें भी यही है, सबसे कम बुद्धि है, तो यही सही है आपका। ठीक है, बता दूंगा मैं आपको, कमेंट करके पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? परिभ्रमण यानी कि किसी के चारों ओर घूमना, सॉरी अपने अक्ष पर घूमना, यानी कि किसी के अपने अक्ष पर घूमना उसे कहते हैं परिभ्रमण, और किसी के चारों चक्कर लगाने को कहते हैं परिक्रमण। तो 44 की मैं बात करूँ तो आपका इसका ए ऑप्शन सही है, कौन सा? बुध की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किसका है? बुध का। नेक्स्ट, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। तो 46 की बात करूँ तो इसका भी बुध है, तो वो सारे में बुध ही बुध आ रहा है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र या यम? ये SSC 2011 में पूछा गया है। तो 47 की बात करूँ तो आपका शुक्र है, जो कि पृथ्वी की बहन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वो अभी आ गया, ये शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूं इसको हम मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मॉर्निंग स्टार। और नेक्स्ट, इवनिंग स्टार, या भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, या गर्म ग्रह के नाम से भी हम शुक्र को जानते हैं। नेक्स्ट देखो आ गया, अभी बताया देखो, जस्ट मैं बता रहा हूँ, जो बताता जा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके आते जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपके एकदम सटीक बताता जा रहा हूँ कि इस प्रकार से आपका सारा का सारा वर्णन देता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, किस ग्रह को शाम का तारा अर्थात इवनिंग स्टार कहते हैं? तो शुक्र ही अभी बताया है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? SSC 2012 में पूछा है। तो सबसे चमकीला ग्रह की बात करूं, ग्रह, तो आप क्या लगाओगे बताइए? तो यह आपका शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह है जी, तो इसका यही सही है, सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह आपका यदि शुक्र है तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका 51। आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से कौन से हैं? यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जो क्रम से हैं? बुध और शुक्र। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यूरोबासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र की करते थे, अर्थात ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है आपका? शुक्र है। मंगल ग्रह किस नाम से पुकारते हैं? हम इसको लाल ग्रह के नाम से पुकारते हैं, लाल ग्रह। और यह कैसा है आपका? गर्म ग्रह है। कैसा? गर्म। ठीक है, शुक्र आपका गर्म है लेकिन मंगल आपका लाल है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आप अपना ठीक कर लें। नेक्स्ट 54, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। ये UPPSC में 2021 में पूछा गया है। तो 54 की मैं बात करूं तो आपका पृथ्वी के सबसे नज़दीक की बात करूं तो स्टार्टिंग में आपका शुक्र ही आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारे का नाम से जाना जाता है? तो वो आपका शुक्र है, तो वो बार बार रिपीटेबल हो रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किसे कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को, शनि को। तो 56 की मैं बात करूं तो आपका बी ऑप्शन सही है, शुक्र को। नेक्स्ट, सुपरनोवा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। सुपरनोवा क्या है इसने ये पूछा है। एक ग्रह का नहीं, एक ब्लैक होल जी नहीं, एक पुच्छल तारा भी नहीं है, यह एक मृत प्राय तारा है। ये UPPSC 2015 में पूछा गया, अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम सही है 57 का। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान या जॉन केवाट। ये SSC में पूछा गया है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, रॉबर्ट पियरी ने की थी। नेक्स्ट,
59 साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, अमेरिकी वेक्चुरी, पियरी या एमंडसेन? तो 59 का आपका डी ऑप्शन सही है, एमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है, सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र या सूर्य? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है आपका? तो इसमें बोला है 60 क्वेश्चन है ना, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा? निकटतम खगोलीय पिंड पूछा है तो आपका देखो, अगर उपग्रह पूछता तो चंद्रमा है, लेकिन निकटतम आपका शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? तो किस स्पष्ट की जाती है आपका? चतुष्फलक से नहीं, नारंगी से, विषुवत रेखा से, तो इसका आपका लब्धवज गोलाप से की जाती है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या 3 डिग्री प्रतिदिन? तो आपका इसका देखूं तो 1 डिग्री प्रतिदिन एकदम सही है। अगला, सूर्य के चारों ओर, एक सेकंड, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या कहलाती है? इसने यह पूछ लिया है, क्या कहलाती है? अधिकतम होती है जब सूर्य के निकटतम होती है, अर्थात भी सही है। पृथ्वी की भ्रमण की गति कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी है? 2700 किलोमीटर प्रति मीटर, 3100 या 31 किलोमीटर प्रति मीटर, या 25 किलोमीटर प्रति मीटर, या मिनट, या 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट? बताइएगा, मिनट है ना कि मीटर? 64 का बताइएगा। आखिर इसका पहला ही सही है, 27 किलोमीटर प्रति मिनट एकदम सही है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, 20,000, 12,800 या 6400 किलोमीटर? तो 65 की मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? मार्च, जुलाई, सितंबर, जनवरी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो 66 की बात करूँ तो आपका सबसे अधिकतम आपकी जुलाई में होती है और सबसे कम जनवरी में। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? किस महीने में होती है? बताया था अभी ऊपर मैंने आपको, जनवरी में होती है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर किस कार्ड ज़्यादा दिखते हैं? किस कार्ड दिखते हैं आपके? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। पुनः कह रहा हूँ, ऊपर पूर्व से पश्चिम बताया था, गलत था, लेकिन पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी, ठीक है। ये एसएससी 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य को से स्पष्ट सिद्ध होता है। किस तथ्य से स्पष्ट होता है बताइएगा बेटा? पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, अर्थात ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष की बात करूं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन सूर्य की, हाँ सही है, ऊपर मैंने सही बताया था, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। नेक्स्ट 71, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है आकार की दृष्टि से, ना कि सूर्य से दृष्टि से? तो आकार की दृष्टि से आप कौन सा लगा दोगे? 5वां। तो यही से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर आती थी पृथ्वी, ठीक है। नेक्स्ट, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसको गर्म ग्रह कहते हैं, शुक्र को। नेक्स्ट, पृथ्वी स्थित है, तो इसने पूछा है पृथ्वी किन 2 ग्रह के मध्य स्थित है? 73 बात करूँ तो आपका पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या 3 जनवरी? ये एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है, तो इसका आपका 3 जनवरी एकदम सही है। सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है आपकी? 3 जनवरी को, और दूर कब होती है आपकी? 4 जुलाई को। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी, तो अभी रहा है 4 जुलाई, तो उसका 4 जुलाई एकदम सही है। ये भी एसएससी 2012 में पूछा गया है। तो कंफ्यूज कितना करता है बच्चे, आखिर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आखिर ये पूछ किस तरीके से रहा तरीके से। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग कितने दिनों में परिक्रमा करती है? तो 76 की बात करूँ तो आपका
25 दिनों में, ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, पृथ्वी का एक या पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है आपका? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, मंगल। तो मंगल तो आपका ग्रह है, तो ये तो गलत हो गया। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, तो अर्थात इसका चंद्रमा एकदम सही है। तो वो प्राकृतिक यानी कि जो खुद ही आपका नेचुरल है, ठीक है, और जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उन्हें हम कृत्रिम कहते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट और रोहिणी, और भी हैं अन्य ग्रह हैं आपके उपग्रह हैं पृथ्वी के जो मानव द्वारा निर्मित हैं, वो आपके कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। और जो खुद नेचुरल है, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, अर्थात इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, दिन व रात होने का कारण क्या है? ये तो आप लगा ही दोगे, बताइएगा, लगा ही दोगे ना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, बताइएगा, तो 4.2 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लगभग इसने एक एवरेजल पूछ ली है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है आपकी? 14 या 149.6 मिलियन, ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। तो कमेंट करके बताओ सूर्य से अधिकतम दूरी पर कितनी है? अधिकतम। नेक्स्ट, अपने अक्ष पर पृथ्वी का या पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने में पूरा करती है? 81 की बात करूँ तो आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 82, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर? तो 82 का बी ऑप्शन सही है, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट, 83, इसमें क्या बोलता है? इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, तो इसका दिन और रात समान अवधि के होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध, तो अभी बताया था ऊपर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर? तो इसका 22 दिसंबर सही है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है आपका? 22 दिसंबर, ठीक है। और सबसे छोटे दिन की बात करूं दक्षिणी गोलार्ध की, तो आपका 21 जून। लेकिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बात करूं तो आपका 21 जून। ये कैसा है? उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बात करूं तो आपका कौन सा है? 22 दिसंबर। कौन सा? 22 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट, भूकक्ष तल पर, एक सेकंड, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है लगभग कितना है बताइएगा? 85 का। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 66 सही, 1/2 अंश। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? देखो यहाँ ना ही तो इसने प्राकृतिक बोला है ना ही कृत्रिम बोला है, लेकिन हमें अपनी समझदारी दिखाते हुए क्या लगाना है? पृथ्वी का उपग्रह की संख्या कितनी है आपकी, तो हमें एक ही लगानी है, ना कि आप इसमें कृत्रिम कर लो। कृत्रिम तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक ही लगानी है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 87, हम जल्द ही 100 के करीब पहुँच गए हैं। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे? तो इसका 24 घंटे एकदम ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, सॉरी शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह आपका शुक्र है। नेक्स्ट, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम पर कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल? तो दूरी से, यानी कि दूरी से पूछा है तो आपका तृतीय पूछा है, ना कि पहला पूछा है। तो 89 की बात करूँ तो सी ऑप्शन सही है। कौन सा? पृथ्वी। तो सबसे पहले कौन सा पड़ता है? बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और अरुण और वरुण, ठीक है। नेक्स्ट 90, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कितने डिग्री का कोण बनाती है, इसने यह कुछ इस प्रकार से पूछ लिया है। तो 90 बात करूँ तो आपका बी ऑप्शन सही है, 66 सही, 1/2 का बनाती है, अभी बताया था। नेक्स्ट 91, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? किन तिथियों को पड़ती हैं आपकी? 91 की बात करूँ तो आपका 21 मार्च और 23 सितंबर बहुत सही है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, एल्फा सेंचुरी, सूर्य
ये लोग तक। ये IAS 1997 में पूछा गया है। 91 का मैं बात करूँ तो सूर्य है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने किया था? कोपरनिकस ने। 94, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ पड़ती है? 94 की बात करूँ तो आपका भूमध्य रेखा पर पड़ती है, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट 95, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए या हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? नीला, लाल, सफ़ेद, काला। तो 95 की मैं बात करूं तो आपका डी ऑप्शन सही है, काला दिखाई देगा। पृथ्वी की परिधि है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कितनी है आपके बताइएगा जल्दी। 96 की बात करूं तो बी ऑप्शन सही है, 40.075 किलोमीटर। ठीक है, तो पॉइंट नहीं 40,000 वाली है। नेक्स्ट 96 का हो गया आपका, 96 का बी। नेक्स्ट 97, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? अभी बताया था 21 जून। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन यानी कि लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध का यह होता है और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध का आपका 22 दिसंबर होता है, अर्थात इसका 21 जून सही है। नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? बताइएगा। 99 पर ध्रुवों पर कितनी होती है आपकी? 6 माह। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? किसका है? आपका बुध का है। अगला 100 क्वेश्चन हो चुके हैं तो और देखते हैं किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या नेस्टोनिस? तो 101 का बताइए जल्दी कौन सा सही होगा। 101 का आपका डी ऑप्शन सही है, एरेटोस्थनीज। 102, ये SSC 2013 में पूछा गया है। 102, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास सबसे विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर? 102 का कितना है? 43 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। RRB TC 2002 में, ASM में या GG 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो कितना है इसका विषुवतीय व्यास आपका? 12,750। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहते हैं? घूर्णन। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, इसको देखिएगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस तरीके से घूमती है? देखो बहुत बार पूछ लिया है, पुनः बता देता हूँ कि आखिर पृथ्वी अपनी कक्षा की गति किस प्रकार से करती है? तो किस प्रकार से करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। यहाँ मैंने आपको बोला था मैं आपके 100+ क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यह आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद मैं आपके समझ 100+ का या 100 क्वेश्चनों का फिर लेकर आऊँगा, जिसका सेकंड पार्ट कहूँगा। वहाँ से आपका 100 मंडल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अब मैं बता दूँ, सौर मंडल पूरा सोलर सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगा क्वेश्चन के द्वारा। और मिल जाएंगे आपके लगभग आपके 200 क्वेश्चन मैं करा दूँगा सोलर सिस्टम से, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और जो रह जाएगा वो आपका थ्योरेटिकल बेस में करा दूँगा। साथ ही बता दूँ आपकी परीक्षा यानी कि BEd 3rd सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ वो आपकी विषम परीक्षा अब आपकी लिखित परीक्षा होंगी। लिखित के साथ साथ बता दूं कि अब आपकी उसके समझ में जल्द ही मैं आपके सिलेबस की वीडियो लेकर आने वाला हूं। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो एक बार आप लाइक कर दें। और बताने के साथ साथ मैं कह दूं कि मैं आपके समक्ष भूगोल की एक सीरीज़ लेके आने वाला हूं। इससे पूर्व मैंने भूगोल के बारे में बताया था, यानी कि भूगोल के पिता कौन हैं, जो जनक कौन है, या भूगोल के बारे में, उसका लिंक मैंने इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद सौरमंडल पार्ट 2 लेकर आऊँगा। उसके बाद पर्वत, पहाड़ी, मैदान, पठार, सारी चीज़ में धीरे धीरे आपके क्वेश्चन कराऊँगा। मैंने भूगोल की प्लेलिस्ट बना दूँगा, जब बना दी है, उस पर आप जाएं और डे बाय डे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से यदि नए जुड़े हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और अपने सहपाठियों को शेयर अवश्य कर दें और लाइक अवश्य कर दें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उम्मीद है आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ होंगे। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।